हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था। इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टर्म्स जिससे हम इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं इन लेंसेज के थ्रू। सबसे पहली बात ये हमने कल भी डिस्कस किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे वो कॉनकेव लेंस का हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस का हो, दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है। जो सेंटर होता है दो स्फीयर्स का, मतलब एक स्फीयर का सेंटर उसको ले लेंगे C1, दूसरे स्फीयर का सेंटर उसको ले लेंगे C2, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब पूरे स्फीयर का सेंटर जो है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो यहाँ पे क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको इसमें ही पीपीटी में ही बना के भी दिखाया था। अब फिर से देखो एक बारी। कि अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ तो अगर इसका एक पार्ट लूँ तो ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, मानो फर्स्ट पार्ट ये वाला, इस पार्ट को आगे प्रोड्यूस कराऊँ तो ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये ले लिया मैंने C1। अब सेम मैं क्या करूँगा, दूसरे का, ये दूसरा पार्ट है, अब इसको भी आगे प्रोड्यूस कराऊंगा तो इसका सेंटर कहाँ पे बनेगा? यहाँ कहीं C2। ठीक है, तो ये पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, और ये वाला जो है C2 वो इस पार्ट के लिए। क्लियर हुई बात? ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये वो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, मतलब हम इसको इमेजिन करते हैं जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को पास कर रही होगी। मतलब C1 और C2 को जो लाइन पास कर रही है वो कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर। मिरर्स में हमने क्या पढ़ा था? मिरर्स में हमने पढ़ा था पोल के बारे में। पोल को हम बोलते थे सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। यहाँ पर जो सेंट्रल पॉइंट है लेंस का उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम बना के देखना चाहें तो ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो इसका सेंटर मतलब यही हुआ, दिस इज C, और यहाँ पे इसको O से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर हुआ। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। और कॉनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ये। और इसको किस से डिनोट करते हैं? O से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर एक्चुअली में क्या होता है ये भी बोल सकते हो, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, कितना डायमीटर है। और दूसरी चीज़ आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि कितना एरिया अवेलेबल है लेंस के पास फॉर रिफ्रैक्शन। कितना एरिया अवेलेबल है लेंस के पास फॉर रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो अवेलेबल एरिया है वो कितना है? ये सारा एरिया जो है आपके पास ये अवेलेबल है M2 M', ये सारा अवेलेबल है
किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो एम डैश जो एरिया है दिस इज़ नोन एज अपर्चर, दिस इज़ नोन एज अपर्चर। सेम कनकेव लेंस के लिए क्या होगा, ये पूरा एरिया दैट इज़ नोन एज एम डैश, दिस इज़ द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये डायमीटर भी हो जाएगा, तो चाहे उस तरीके से करो चाहे दूसरे तरीके से करो, तो बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो ये भी क्या एरिया अवेलेबल है फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद फोकस। फोकस क्या है, जब भी बीम ऑफ लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ पे फोकस होती हैं, एक पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और जो फोकस है वो किससे डिनोट होता है, कैपिटल एफ से। ठीक है, और इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। यहाँ पर यही दिखा रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, ये सारी पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रे होगी, ये पैरेलल रे होगी, ये आई और मीट करके एक पॉइंट पे मीट करी और उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, फोकस नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे ही कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में भी डाइवर्जिंग है, यहाँ से डाइवर्ज करगी, ये डाइवर्ज करगी, दूसरी डाइवर्ज करगी, लेकिन जब हम उसको बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो वो कहाँ से आती हुई दिखेगी, प्रिंसिपल फोकस एफ से। बात समझ में आई, ठीक है। देन वी हैव the distance OF1 and OF2 is called focal length. O means यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस पॉइंट का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। तो ऑप्टिकल सेंटर से F2 का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, सो इसके बारे में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम ये स्टडी कर चुके हैं। ओके, सो इसको हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ए लेंस आइदर अ कन्वेक्स लेंस और अ कनकेव लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो स्फेरिकल सरफेसेस का कॉम्बिनेशन अभी बना के दिखाया था। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। हर एक इसमें से हर एक क्या होगा, एक पार्ट होगा स्फीयर का। द सेंटर ऑफ दीज टू स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2। प्रिंसिपल एक्सिस द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों सेंटर से जो पास कर रही है लाइन उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पूरे लेंस का सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O। ए रे ऑफ लाइट व्हेन पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। हाँ बिल्कुल, एक जब भी एक रे को हम पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये आगे रूल्स में भी हम पढ़ेंगे, तो वो अनडेविएटेड मतलब सीधी जाती है। वो ये नहीं है कि रिफ्रैक्ट होके इधर चली जाएगी या उधर चली जाएगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ऑप्टिकल सेंटर में से। ओके, देन वी हैव अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, कितना डायामीटर है सर्कुलर आउटलाइन का ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, या फिर क्या बोलोगे, द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑफ ए लेंस इज नोन एज द अपर्चर। फोकस, जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक पॉइंट पे फोकस होती हैं, उसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। कॉन्वेक्स में सारी कन्वर्ज कर जाती हैं, तभी यहाँ पर F2 दिखा रखा है जहाँ पे सारी कन्वर्ज करगी।
और कॉनकेव के लिए देखो डाइवर्ज कर गई, लेकिन उसको बैक प्रोड्यूस कराया तो वो भी यहीं से दिख रही है क्या कि वो फोकस से आ रही। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें जब अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे तो ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कर चुके हैं मिरर के अंदर। ठीक है, ओके बेटे।